स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सीज फायर बढ़ाने के बावजूद गिफ्ट निफ्टी कुछ उत्साह नहीं दिखा रहा है, 170 अंकों की गिरावट बनी हुई है। सर, क्या संकेत लग रहे हैं आपको? बाजार चढ़ेंगे या फिर गिरेंगे? देखिए, गिफ्ट निफ्टी पर गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, गिफ्ट निफ्टी पर जो कमजोरी के संकेत आपको दिख रहे हैं उसकी वजह कच्चे तेल के दाम जो $98 के आसपास है। बाकी युद्ध को लेकर संकेत मिले जुले हैं, जहाँ एक और बातचीत के लिए अभी ईरान तैयार नहीं हो रहा है। वही एक अच्छी बात है कि सीज फायर आगे बढ़ गया है, वो भी अनडिफिनेट पीरियड के लिए, कि जब तक फॉर्मूला नहीं आता तब तक हम हमला नहीं करेंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका लड़ना नहीं चाहता और अब ईरान पर बातें की, और ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज खोलिए। और एक चीज समझिए, दुनिया क्या चाहती है? दुनिया भी यही चाहती है कि हॉर्मुज खुले। अब वो ईरान के फायदे के लिए खुले या अमेरिका के फायदे के लिए खुले, क्या फर्क पड़ता है? पहले ईरान हॉर्मुज बंद कर रहा था तो अमेरिका खुलवाना चाहता था, अब अमेरिका बंद करके बैठा है, ईरान खुलवाना चाहता है। बट कुल मिलाकर बात यह कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलता तब तक बाजार उस पर बड़ा रिएक्शन नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से दोनों खबरें एक दूसरे को न्यूट्रल करती हुई दिख रही है, जहाँ एक और बातचीत होने की संभावना थोड़ी सी धीमी पड़ रही है। बट एक चीज क्लियर है कि अमेरिका साफ तैयार है किसी भी तरीके से बातचीत करने के लिए, और हो सकता है थोड़ी सी रियायत देकर फिर वो हॉर्मुज खोलने की बात करे कराए। और यही वजह है कि आपको मिला जुला कर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको 150-200 को नीचे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतना कमजोर खुलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि एशियाई बाजारों में भी हल्का फुल्का सा नुकसान है। डाउ फ्यूचर्स वापस आपको 200-250 पॉइंट ऊपर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीज फायर का ऐलान अमेरिकी बाजारों के बंद होने के बाद आया था, जबकि बाकी डेवलपमेंट्स पहले हो चुके थे कि बातचीत होगी नहीं होगी, उसको लेकर चिंताएं पहले थी। तो मेरा ये समझना है, बड़े गैप से खुले, अगर 200-250 पॉइंट नीचे मिले निफ्टी तो आपके लिए एंट्री पॉइंट बनेगा। ऐसे भारतीय बाजारों में कोई खास चिंता की बात नहीं है। नेट अगर आप कल देखेंगे तो एफआई की तरफ से खरीदारी का ही आंकड़ा है, कैश में छोटी बिकवाली है, सामने रिजर्व फंड में खरीदा है। तो ऐसी कोई बड़ी चिंता और कोई बड़ी दिक्कत वाली बात मुझे दिखती नहीं है बाजारों में, और उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मौका आपको खरीदारी की तरफ देखना चाहिए गैप डाउन ओपनिंग पर। जी बिल्कुल सर। अब ऐसे में निफ्टी और निफ्टी बैंक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, 24,250, 24,400 ये मजबूत सपोर्ट रेंज, और इसी रेंज में कहीं खुलना चाहिए, और अगर खुले तो यहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। दो टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। 24,350, 400 पहला एंट्री पॉइंट हो सकता है, 24,200 के आसपास दूसरा, 250 के आसपास दूसरा एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका। 24,600 से लेकर 24,765 की रेंज है ऊपर की तरफ, जो आपको फोकस करनी है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 56,600, 56,850 मजबूत सपोर्ट है। इनफैक्ट 57,000 के नीचे से ही हम सपोर्ट जोन में एंटर कर लेते हैं। ऊपर की तरफ 57,600 से लेकर 57,775 की रेंज है, जो बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख सकती है, और इस रेंज पर आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो है कि थोड़ा आईटी शेयरों में आज दबाव रहेगा। एचसीएल टेक के नतीजे के बाद आईटी शेयर थोड़ा सा घटते हुए दिख सकते हैं, वही एक चिंता की बात है, बाकी सब ठीक है। जी जी, बहुत धन्यवाद करेंगे सर बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर में आपसे फिर से होगी मुलाकात।